असा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से फुप्पो और फुप्पो की बेटी को इस घर से निकाला जा सके। इसने हर एक तरीका अपनाया, हर तरह से जोर लगाया, लेकिन ये अपने मकसद में नाकाम हो जाती है। अब इसके पास एक पॉइंट आ चुका है, क्या ऐसा इस मकसद में कामयाब हो जाएगी? अगर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो आगे से फुप्पो और फुप्पो की बेटी का पलट कर कौन सा वार आ सकता है। जब से कुरैशी साहब ने फरत का हाल देखा है तो उसके बाद कुरैशी साहब के दिल के अंदर एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। उसने ये हाल देखा है तो उसके बाद इसने ये डिसाइड भी कर लिया है कि भाई आप चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और जो जायदाद होगी इसे आधी मैं अपनी बेटी के नाम करूंगा। ये मरने से पहले पहले ये सब कुछ करके जाना चाहता है। इससे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर चाहे वो जो जायदाद होती है आधी से अपनी बेटी के नाम कर देता है और जो बाकी की जायदाद होती है इसे अपनी बेगम के नाम कर देता है। वो फाइल लेकर आता है और अपनी बेटी को आकर दे देता है और अपनी बेगम के साथ बात करता है और कहता है कि भाई जब वालिदैन की एक ही औलाद हो तो वालिदैन के दिल में ये खौफ रहता है कि भाई मरने के बाद उनका क्या हाल होगा, बेचारी तो जलील और ख्वार होंगी। तो इसी वजह से अब मैं जी रहा हूँ तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाना चाहता हूँ। तो शहनाज बेगम जहाँ से पूछ सकती है कुरैशी साहब से कि भाई आप क्या अच्छा करके जाना चाहते हैं, तो कुरैशी साहब यहाँ पर अपनी बेगम को जवाब दे देगा। उससे कह देगा कि भाई मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि जितना भी हक होगा समन का उसे मैं हर सूरत में अपना हक देकर रहूँगा। अब कुरैशी साहब को एहसास तो पैदा हो चुका है और ये अब चाहता है कि किसी तरीके से मेरी बेटी का घर बसे और मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना आए। अब देखते हैं कि ये इस मकसद में कामयाब भी होता है या नहीं। जिस वक्त ये अपनी बेटी को फाइल दे रहा था ना समन को, तो समन इससे पूछती है कि भाई पापा जान जी क्या है, तो आगे से वालिद कहता है कि भाई बेटा ये अपने पास तुम संभाल कर रख लो, तुम्हारे काम आएगी। इस वक्त मेरी डेथ हो जाए तो उसके बाद ये फाइल आप उठा कर या खोल कर देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है। अब इस वक्त आपने ये फाइल नहीं खोलनी, सिर्फ और सिर्फ अपने पास आपने संभाल कर रखनी है। तो समन अपने वालिद की बात मान लेगी और इसे फाइल अपने पास रख लेगी। अब शहनाज बेगम हो सकता है कि इस मामले पे खुश ना हो, ये कुरैशी साहब को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुरैशी साहब के हाथ में इस वक्त सब कुछ है तो इसी वजह से वो जल्दी से सब कुछ करके जाना चाहता है। जो असा है ना, असा बिल्कुल भी सुकून के साथ नहीं रह रही। उसके दिमाग के अंदर एक ही बात बैठी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने फुप्पो को और सैरा को इस घर से निकालना है। इसे अब बच्चों के स्कूल के अंदर जाती है, उसमें कुछ ड्रामे करती है, इमोशनल होती है, इससे कहती है कि भाई जो आशी है इसके जो वालिदैन है, इसके वालिद की डेथ हो गई है, अब बेचारी इसकी माँ ऐसी घर के अंदर पड़ी हुई है, उसके पास ना कोई काम है ना कोई काज है, तो वो फीस नहीं दे सकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ, आप ऐसा करना कि इन फॉर्म के ऊपर चाहे वो माँ के सिग्नेचर भी करवा देना, उसके बाद हम चाहे वो देखेंगे और आशी की इसी से फीस जो होगी कम हो सकती है। आप कोई तलाक के वो पेपर नहीं कहते, हो सकता है कि उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन असा को तो पॉइंट मिल जाता है और खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। अब असा अकेले में भी बात कर सकती थी सहरा के साथ या पुप्पो के साथ, लेकिन उसने मौके का फ़ायदा उठाया। खाने की टेबल पे जिस वक्त सारे के सारे जमा होते हैं तो वहाँ पर असा बात करना शुरू कर देती है। इसे पुप्पो को भी कहती है, सहरा को भी मुखातब करती है और कहती है कि भाई आज मैं बच्चों के स्कूल के अंदर गई हूँ और वहाँ पर जो वो फ़ायदे की बात ये है कि आशी की इसी से फ़ीस भी कम हो सकती है और मैंने जो वो उनके साथ ये बात की है। उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्होंने कहा है कि ये लो पेपर और इन पेपर के ऊपर जो आशी की माँ है इनके साइन करवाने हैं और जो तलाक के पेपर हैं वो भी साथ में जो वो आपने लगवाने हैं। अब ऐसा इनका पोल खोलना चाहती है, इनको नंगा करना चाहती है ताकि सिक्की से जो जमाल के दिल में नफरत पैदा होना शुरू हो जाए, ताकि सिक्की से जमाल जो है ना ये सही तरीके से बात ना करे सहरा के साथ। फुप्पो वहाँ पर ड्रामे बनाती है, मूड बनाती है, क्योंकि फुप्पो को ये बात बुरी लगती है। तो इसी वजह से असा को कहती है कि पता नहीं अब वो हमारे पास तलाक के पेपर हैं या नहीं, गुम हो गए होंगे, कब की पुरानी
बात है तो अज़ा कहती कि भाई आपने हर सूरत में ये काम करना है, अगर आपने ये काम ना किया तो फिर ये जो फीस है ये काम नहीं हो सकेगी। यहाँ पर सारा की इंसल्ट हो जाती है। सारा को ये सब कुछ बुरा लगता है। जब कमरे के अंदर जाते हैं तो सारा अपनी माँ को जो वो बातें सुनाती और कहती कि माँ जी ये औरत तो हमें जो वो नाक के चने चुभवा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, अगर हम खामोशी के साथ बैठे रहे तो ये औरत हमें इस घर से निकाल देगी, किसी भी सूरत में इसका कुछ करना होगा। तो फूफो यहाँ पर अपनी बेटी को समझा सकती है, इसे कह सकती है कि आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम किसी भी तरीके से कोई ना कोई नया हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों मिलकर माँ और बेटी कोई ना कोई नया प्लान बनाएंगे और ये किसी भी सूरत में आशा को इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। आशा जाती और जाकर जब वो बात करती आसमा के साथ, आसमा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन आसमा इसकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देती। आसमा बार बार आशा को कहती कि ये जो तुम काम कर रही हो ये तुम काम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहाँ आशा बातें सुनती है। जिस वक्त आसमा आशा की बात नहीं सुनती तो फिर आशा अपनी माँ को कॉल करती और सारी की सारी अपनी माँ को कहानी बता देती कि भाई मैंने जो वो मौके पे तीर मारा है और जो वो निशाने पे लगा है और देखना कि अब उनको कितनी तकलीफ़ होती है। तो माँ समझाने की कोशिश करती और कहती है बेटा ख्याल करना, अब तुमने उनकी पूछल पे पाँव रखा है तो वो लाजमी तौर पर पलट कर वार ज़रूर करेंगे। तो आगे से आशा अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि माँ जी अगर अब उन्होंने वार करने की कोशिश की तो मैं उनका ऐसा हाल करूँगा कि उनकी जो लैंडिंग होगी इस घर के अंदर नहीं होगी, उनकी लैंडिंग किसी और जगह पर जाकर होगी। आशा तो अब मुकम्मल तौर पर एक कॉन्फिडेंस के अंदर है, उसे इस बात का यकीन है कि भाई अब कभी भी जो वो सहरा वाले इस घर के अंदर कामयाब नहीं होंगे। मैं तरीके से इनको नंगा करती रहूँगी और ये लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इनका कभी भी इनको मंजिल नहीं मिल पाएगी जो फुप्पो और सहरा है, लेकिन थोड़े से लम्हे के लिए ऐसा नाकाम जरूर होगी। जब फुप्पो को न कोई ऐसा ड्रामा करेगी, नाटक करेगी जमाल के सामने, जमाल को जाकर कहेगी कि जमाल देखिए कि आपकी जो बेगम है जो हमारे साथ ऐसा कर रही है, हमें जो वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें तो सही। तो जमाल अपनी फुप्पो की बातों के ऊपर यकीन कर लेगा और वो फिर आशा के साथ बदतमीजी में भी आ सकते। एक दफ़ा आशा ये घर छोड़कर ज़रूर जाएगी। जो आसमा का हस्बैंड होता है वो फिर से थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा परेशान रहना शुरू हो जाता है और आसमा जब आती है आकर देखती है हाल तो ये पोजीशन जांच लेती कि भाई फिर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। तो इससे बात करेगी, इससे पूछने की कोशिश करेगी कि भाई क्या वजह है, आप इतने उदास, इतने परेशान क्यों हैं। तो आगे से जो आसमा का हस्बैंड होगा ये इसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करे। लेकिन यहाँ पर आसमा को चाहिए कि आसमा किसी तरह से अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करे। जैसे इसने सीज़न 1 में अपने हस्बैंड को खुली ढील दी हुई थी और वो हर जगह पर मुंह मारता था और उसने आसमा के ऊपर जुल्म किए थे। तो अब अगर आसमा कोई इसे खुली ढील देती है, इसे मौका देती है तो फिर ये मुंह मारना शुरू कर देगा और आसमा के साथ वही वाला हशर करेगा। अब देखते हैं कि आसमा किसी से कंट्रोल करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो आशा ने प्लान बनाया हुआ है, क्या आशा इस मकसद में कामयाब हो पाएगी, कैसे चाहे वो इसे पप्पो और पप्पो की बेटी को निकालने की कोशिश करेगी। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, वो क्या जमाल को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा बहाना जमाल के सामने जाकर करते हैं तो क्या जमाल इनकी बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।